नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप सीधे दिल्ली टिकरी बॉर्डर से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, 1 घंटे और बाकी है किसानों के इस भारत बंद में। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का उनकी ओर से ऐलान किया गया था। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कहीं दुकानें पूरी तरह से बंद रही तो कहीं कहीं दुकानें खुली हुई भी रही। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में किसानों का जमावड़ा है। दूर दूर से पंजाब और हरियाणा से किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे मानती नहीं है तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। इन सब के बीच आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया गया है। किसानों का वो समर्थन कर रहे हैं, इस वजह से केंद्र सरकार उनके साथ इस तरह का सलूक कर रही है। जबकि वहीं अगर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो राजस्थान से खबर सामने आई, जहां जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। फिलहाल सबसे पहले टिकरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये बताते हुए कि देश भर में किस तरह के हालात इस वक्त हैं। पीछे चलेंगे थोड़ा, आपको बता दें सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। किसी भी तरह से स्थिति खराब ना हो उसके पूरे इंतजाम यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती करके की गई है। उधर पुलिस बलों की भी भारी तादाद में मौजूदगी है। लेकिन दूसरी तरफ, अमित, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जरा दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं यहाँ पर 2, और आपको बता दें उस तरफ हजारों की तादाद में किसान इस वक्त लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक के बाद एक किसान नेताओं की ओर से अपनी बातें मंच पर रखी जा रही हैं, जिनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में इस वक्त किसान बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, लगातार सरकार की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जो 3 कृषि कानून है वो पूरी तरह से किसानों के हक में है। किसान इस बात को समझें, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं। इन सब के बीच कल एक बार फिर से छठे दौर की बातचीत होगी। किसान सरकार आमने सामने होंगे। हल कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से आज कैसे किसानों को समझाने की गई है कोशिश, सुनिए। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। किसानों को आप लोगों के इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूं, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और मैं आशावान हूं कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। तो विपक्ष लगातार किसानों को भरमाने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में किसान इस वक्त अपने अपने किसान नेता को सुन रहे हैं। हरियाणा और पंजाब से ये किसान बीते 25 तारीख से ही यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन आपको लेकर चलते हैं, जरा गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर एक तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे तो उस समय दरअसल इन कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कि ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, किसानों ने उन्हें वहां से हटाने की भगाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल लगातार कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि किसानों की आड़ में वो अपने अपने राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं, और किसान किसी भी राजनेता को अपना मंच नहीं देना चाहते। इसी वजह से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में हालांकि पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने वहां से उनको हटाने का काम किया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की ओर से ऐलान किया गया था कि वो किसानों का समर्थन करते हैं। वहीं देश
देश भर में 24 से ज्यादा विपक्षी दल लगातार किसान संगठनों के साथ हैं। आज भारत बंद का वो समर्थन कर रहे हैं, चाहे राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हो, पंजाब में तो बंद है ही, हरियाणा में भी स्थिति आप देख रहे हैं। किसानों का जो भारी जमावड़ा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, वहां पर पंजाब हरियाणा के किसान भारी तादाद में डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जबकि मनोज्ञा लोहिवाल सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपको बता दें, कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने एक तरफ जहां भारत बंद का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान बीजेपी की ओर से किया गया है, लेकिन दोनों की वजहें अलग अलग हैं। बीजेपी ने ये कॉल क्यों लिया, मनोज्ञा आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सिंधु बॉर्डर सीधे चलते हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर क्या स्थिति है? भारत बंद को 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, हालात वहां पर कैसे हैं, किसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं? अशोक, देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ चित्रा आज, क्योंकि मैं सिंधु बॉर्डर पे था पिछले काफी दिनों से, और गाजीपुर बॉर्डर पे मैं दिखाऊं आपको, पीसफुल है यहाँ पे पूरा माहौल। ट्रैफिक सुबह थोड़ा चल रहा था, लेकिन अब ट्रैफिक बंद है और यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन पीसफुल है। देख सकते हैं कुछ किसान मेरे साथ है चित्र में, उनसे बात कराऊंगा। तो सब ये बताइए, कल बातचीत होनी, आज भारत बंद है, भारत बंद को किस ढंग से देखते हैं आज आप? पूर्ण रूप से भारत बंद के उसके लिए वो कराया ऐलान और सारा वो बंद कर दिया आज तक लाए। इसमें जो सिर्फ एम्बुलेंस और फल सब्जी जो मेन चीज है, और ये रोजमर्रा की चीजें। कल बातचीत है, कितनी उम्मीद है आपको कि कुछ रास्ता निकलेगा या नहीं निकल पाएगा? तो सरकार की बातों से भाई 10% बातचीत की उम्मीद है, ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम भी अपनी बात पर ठीक है। तो फिर कैसे होगा आप लोगों का? जब तक वो नहीं हमारी बात मानेंगे, हम ऐसे हाथ पार की लड़ाई के साथ तैयार जी। नहीं तो आप लोगों का आंदोलन आगे जारी रहेगा? आप क्या उम्मीद ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? उम्मीद नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम 26 जनवरी तक यहीं डटे रहेंगे। हम तो बराबर जाने वाले नहीं है, अब तो बॉर्डर पे आ गए, अब तो कुछ भी हो जाए, मरने के लिए तैयार है। हम किसान हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हम किसान हैं। अब तो ये समझ लो, जंग छिड़ गई तो छिड़ गई। तो देख सकते हैं कि किसान डरने वाले नहीं है। तो किसान देख सकते हैं कि पूरा ट्रॉली ट्रैक्टरों में ये पूरा नजारा है, यहाँ पर पूरा इन्होंने इंतजाम किया हुआ है चित्रा, कि महीनों भी अगर बैठना पड़े तो ये लोग बैठने को तैयार हैं। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, तीनों कानूनों की वापसी, एमएसपी को गारंटी कानून, इससे कम ये लोग मानने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर है। पूरा गाजीपुर यूपी दिल्ली का जो बॉर्डर है पूरा ब्लॉक है चित्रा, और जगह जगह पर किसान इसी ढंग से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन पीसफुल ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी चित्रा, पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है टिकरी बॉर्डर पर। एक बार फिर से आप देखिए, आरएएफ के जवानों की किस तरह से तैनाती की गई है। दूर तक आप नजर डालेंगे तो चारों तरफ बैरिकेड्स हैं, और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के इन जवानों की तैनाती है। वहीं दिल्ली पुलिस के जवान भी भारी तादाद में मौजूद है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, अब आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि दरअसल ये जो आंदोलन है उसको विपक्षी दल भड़काने का काम कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की विपक्षी पार्टियों की कोशिश है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा ट्वीट करके इस बारे में तमाम बातें भी लिखी हैं, जैसा कि ट्विटर अकाउंट के जरिए हम आप लोग को आज तक पर बता भी रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जयपुर की, जहां पर अशोक गहलोत की यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए, ये तस्वीरें उसी की आपके सामने हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर जहां पर गाजियाबाद में पहुंचे हुए थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनको हटाने का काम किया गया। जगह जगह से इस तरह की भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत बंद में अब तकरीबन 1 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। मिला जुला इसका असर देखने को मिला है। किसान मान रहे हैं कि बहुत व्यापक असर पड़ा। और इस वक्त सीधे मौसमी सिंह का रुख कर लेते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा मौसमी के साथ मौजूद हैं। मौसमी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है और कांग्रेस का मानना है कि बंद जो है वो जबरदस्त तरीके से सफल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, क्या आपको लगता है ये बंद सफल है? लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही सरकार कि आप किसानों के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। हम तो किसी पे निशाना साध रहे, हमने तो एक बात की, किसानों की मांग का समर्थन करें, क्योंकि उनकी मांग जायज है, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए।
और ये बंद कामयाब है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, ये रिफॉर्म्स ला रहा था ये पूरा कानून, और आप लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भटका रहे। नहीं, रिफॉर्म्स लाए, मैं मानता हूँ इस बात को, रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन जो मौजूदा कानून आए हैं वो किसान के हित के नहीं हैं, तो इनको लेके पार्लियामेंट का सेशन बुला के जो लाना रिफॉर्म्स लेके आए, और रिफॉर्म्स होंगे तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष खुद बुरी तरह से बटा हुआ है। शरद पवार साहब ने खुद चिट्ठी लिखी थी कि जो है मंडियों को का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, उनका निजीकरण होना चाहिए। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मैं आज भी कह रहा हूँ आनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, लेकिन किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, उसकी गारंटी करो भाई, किसान के हित प्रोटेक्ट होने चाहिए। क्या आपको लगता है बंद जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सफल रहा है? अभी क्या देखो, जो मेरे पास रिपोर्ट है वो सफल है। एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या आपको लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ और आग्रह करता हूँ सरकार से कि किसान की बात जो है मांग वो मानी जाए, क्योंकि मांग जायज है। हरियाणा की सरकार क्या स्थिर है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विश्वास खो चुकी है। कितने विधायक आपके संपर्क में है जेजेपी? देखिए, कितने विधायक संपर्क में ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सरकार के 2 इंडिपेंडेंट तो विड्रॉ कर चुके हैं, और 6 या 7 जो है जो जेजेपी के हैं उनके बयान आ चुके हैं। इसी वास्ते राज्यपाल जी को मैंने पत्र लिखा है कि तुरंत सेशन बुलाया जाए, डिस्कस किया जाए, ये कृषि कानून भी डिस्कस किए जाए, और एपीएमसी में जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, हम पूरे प्रदेश को एपीएमसी के अंडर लाना चाहते हैं, वो बनाए जो मैंने पहले भी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो जिस दिन विधानसभा का स्तर आएगा उसी दिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे। जीत जाएंगे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन? जो कह रहे हैं जिस हिसाब से वो पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन इधर। तो यहाँ पे चित्रा, कांग्रेस पार्टी काफी गदगद नजर आ रही है। जो भारत बंद हुआ है उनके मुताबिक काफी सफल है, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े संकेत देते हुए कि कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वो हरियाणा की असेंबली में जीत सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर विपक्षी दलों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकार बार बार ये बात कह रही है कि दरअसल अगर किसानों के लिए ये कानून है तो किसान सुधार की दिशा में आगे उनको बढ़ना होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, मिला जुला असर राजधानी दिल्ली में, लेकिन सरकार का बार बार यही दावा कि आप संशोधन के लिए कुछ सुझाव लेकर आए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में है। अब आगे अपने कदम कैसे बढ़ाएगी सरकार, आज जब भारत बंद करके दबाव बनाने की कोशिश किसान नेताओं की ओर से की गई है? देखिए, बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो भारत बंद हुआ है ये पूरी तरह से जो है वो असफल रहा है, और ये इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। आप देखिए, कल बीजेपी ने एक एक करके अपने सभी मुख्यमंत्रियों को जो है इस भारत बंद के खिलाफ उतारा था, और ये कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, इस भारत बंद का समर्थन करके ये बता दिया कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, और वो अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं किसानों के कंधे पे बंदूक रख के। और आज भी तमाम मंत्री जो है इसी बात को कह रहे हैं कि भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इस भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये भारत बंद जो है वो असफल हो गया है। कुछ एक दो इक्का दुक्का जगहों पे जो है इसके जो है वो दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जो है भारत बंद सफल नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि सरकार की कल भी यही कोशिश रहेगी कि जो संशोधन है उस पर जो है वो किसान संगठनों को मना ले, और यह आंदोलन जो है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि किसानों ने आज भारत बंद तो कर दिया है, और जिस तरीके से किसान संगठन भी कह रहे हैं कि भारत बंद जो है वो सफल रहा है, उसके बाद बीजेपी और सरकार की यही कोशिश होने वाली है कि कल की बैठक में किसान संगठनों को मनाया जाए। और आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मीटिंग की है,
और किसान संगठन जो है, कल भी हरियाणा के किसान संगठनों ने ये कहा था कि हम संशोधन के लिए राजी हैं। कुछ संगठनों ने पत्र लिखकर जो है कृषि मंत्री को ये बात कही थी कि कल जब छठे दौर की बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच में, तो जल्द से जल्द कोई बीच का फॉर्मूला निकाले सरकार, क्योंकि आज भारत बंद उसका मिला जुला असर। सरकार का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का, कि दरअसल कोई असर नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का ये दावा है कि दरअसल पूरी तरह से ये बंद सफल रहा है। इस सब के बीच आज जब 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का ये जो भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया है, लाजपत नगर जो कि राजधानी दिल्ली की एक बड़ी मार्केट है, वहां पर इसका कैसा दिखा है असर, इसका जायजा लिया है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए, तो देशव्यापी हड़ताल का बुलावा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली के एक सामान्य बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था, बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं? सारी दुकानें खुली है मैम। कोरोना की वजह से, काफी लॉकडाउन की वजह से नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा था। हाँ जी। अब मतलब अगर कॉल होता, आप लोगों के पास आते, तो आप बंद करते? जी, बंद कर देते आप? 100। आप सबके समर्थन में? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं। तो यहाँ पर कोई आया नहीं, भले ही इस मांग को लेकर कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आते तो जरूर उनके साथ वो खड़े रहते और दुकानों को बंद किया जाता। लेकिन फिलहाल दिल्ली के सभी इलाकों में जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर ये खुले हुए ही दिख रहे हैं। कोई भारत बंद का मांग लेके आया था आपके पास? नहीं जी, नहीं आया था। आता तो बंद करते बंद। चलिए, तो यही लगभग हर जो दुकानदार यहाँ पर खड़ा है उसके मन की यही बात है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो लाजपत नगर में किस तरह की स्थिति रही ये तो आपने देख लिया है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अलग अलग मार्केट, करोल बाग से मैं होकर आ रही हूँ। 11 बजे मेरी वहां पर मौजूदगी थी, ज्यादातर दुकानें वहां पर खुली हुई थी, लेकिन किसान संगठनों का यही दावा है कि देशव्यापी ये जो बंद था वो सफल रहा था, जबकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये पूरी तरह से बंद जो है वो सफल नहीं रहा। लेकिन गाजियाबाद बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति रही, इसका भी जायजा लिया है श्वेता सिंह ने। देखिए, दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती हुई सड़क पर हम इस समय खड़े हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, जिसपे लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13वां दिन आंदोलन का, लेकिन उस सब के बीच भारत बंद का ये दिन, जहां पर आप वहां पर भी जमावड़ा देखेंगे। और नीचे देखिए कि किस तरीके से गुरुद्वारों के लंगर लगे हुए हैं, लंगर सेवा है यहाँ पर, क्योंकि किसान दिन रात यहाँ पर रहते हैं अगर, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं से की जा रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़क है, चाहे ऊपर की फ्लाईओवर की ये सड़क हो या फिर नीचे की सड़क हो, दोनों सड़क पूरी तरीके से बाधित हैं। लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से जो सड़कें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा है, लगातार दिन ब दिन इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश की ओर से जितने भी किसान आगे बढ़े हैं, और खासकर जो यहाँ पर झंडा रहता है वो भारतीय किसान यूनियन का झंडा यहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से ये समूचा इलाका इसी तरीके से बाधित रहता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद का किस तरह का आज रहा है असर। अब कुछ ही समय बाकी रह गए हैं, लेकिन किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती वो नहीं मानेंगे, जबकि सरकार का दावा यह है कि कानूनों के हितों के लिए ये कृषि सुधार कानून बनाए गए हैं, जिससे किसानों का फायदा होगा। लेकिन विपक्ष किसान नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। बीच का रास्ता अब कैसे निकलेगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कल सुबह 11 बजे बैठक होगी, जब किसान और सरकार फिर होंगे आमने सामने। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। आज भारत बंद है। 3 बजे भारत बंद का ये जो चक्का जाम का समय निर्धारित किया गया था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों ही कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती है सरकार। ये चेतावनी किसान बार बार दे रहे हैं, जबकि लगातार समझाने की कोशिश सरकार की कि दरअसल कृषि कानून तो किसानों के हक में है, लेकिन विपक्षी दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, और शरद पवार पूर्व कृषि मंत्री इस कानून को लेकर कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, अब जरा उन्हें सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पूरे मंडी एक्ट को रिपील करेंगे। शरद पवार ने पत्र लिखा था मंत्री के रूप में कि अगर आप मंडी के चंगुल से किसानों को मुक्त करने के लिए सुधार नहीं करेंगे तो हम
केंद्र से वित्तीय सहायता आपको बंद कर देंगे। तो वो इस तरफ जा रहे हैं। बाकी सब प्रदेशों में ये काम हुआ है। कंट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव और अमलीकरण हर प्रदेश में हुआ है। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट APMC एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटे सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए, इसमें APMC का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं। तो एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी ओर विपक्ष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेकर कि क्या कोई हल निकल पाएगा जब किसान और सरकार आमने सामने छठवें चरण की बातचीत के लिए बैठेंगे। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं टीकरी बॉर्डर से। ये कवरेज आप देख रहे थे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।